हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। आपका नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है और एक ऐसी चीज है जो पर्टिकुलरली सिर्फ आपके लिए, यानी कि इट इज एक्सट्रीमली पर्सनल टू यू। आपका नाम आपकी पहचान है, यानी कि इट इज योर आइडेंटिटी, इट इज हु यू आर। लेकिन साथ ही में आपके नाम में जो भी अल्फाबेट्स आते हैं उन सब का भी एक बेहद बेहद स्पेशल इम्प्लीकेशन होता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में आपके नाम का हर एक अल्फाबेट जो है वो आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से इम्पैक्ट करता है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके नाम के कॉर्नरस्टोन लेटर, यानी कि आपके नाम का सबसे पहला अल्फाबेट जो है वो किस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नाम को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है। इनफैक्ट नामकरण की जो रस्म होती है उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। हिंदुइज्म में 16 संस्कारों को फॉलो किया जाता है, जिसमें से एक संस्कार नामकरण के नाम से जाना जाता है। और इस नामकरण के संस्कार बेहद खास और वाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मान्यता रखता है हर व्यक्ति की लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उन लोगों की जिनका नाम अल्फाबेट ए से शुरू होता है। आपकी लाइफ में ये जो अल्फाबेट ए है वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, आपकी सोच को कैसे प्रभावित करता है, और साथ में क्या जो आप सोचते हैं उसको एक्शंस में चेंज करने की पावर आपको मिलती है आपके नाम के द्वारा। आज हम यही सब बातें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका नाम अल्फाबेट ए से शुरू होता है। वो व्यक्ति जिसका नाम अल्फाबेट ए से शुरू होता है बहुत यूनिक पर्सनालिटी के होते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो अल्फाबेट ए है वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल अल्फाबेट कंसिडर किया जाता है। अल्फाबेट ए को जो नंबर गवर्न करता है, न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में हम अंकों की तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ के साथ हम अल्फाबेट को भी बहुत खास मान्यता देते हैं। आपके नाम को बहुत खास मान्यता दी जाती है न्यूमरोलॉजी में। और न्यूमरोलॉजी की ये जो साइंस है वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपके नाम के नंबर से इस तरीके से हार्मोनाइज करना, इस तरीके से बैलेंस करना, ताकि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आप अक्सर फेस करते हैं वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर जाए और इन दो नंबर्स के, आपके नाम और आपकी जन्म तारीख के बीच में हार्मनी होने के कारण आप अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जी सकें। यही एक सबसे बेसिक काम होता है एक न्यूमरोलॉजर का। अब अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम अंकों को तो खास महत्वता देते हैं, इसीलिए हर अल्फाबेट को भी कोई ना कोई स्पेसिफिक अंक है जो डिनोट करता है। वहीं पे अल्फाबेट ए को नंबर 1 की प्रधानता प्राप्त है। और अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस देख रखी है न्यूमरोलॉजी की तो आप ये तो जान चुके होंगे कि नंबर 1 को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है सूर्य, यानी कि सन। प्लैनेट सन रूल करता है उन व्यक्तियों को जिनका नाम का पहला अल्फाबेट ए होता है, क्योंकि एक नंबर को सूर्य की प्रधानता प्राप्त है। सूर्य की नेचर हम सब समझते हैं किस प्रकार की है। सबसे ज्यादा वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें मिलती है, सबसे ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम लोगों को रिसीव होती है वो सन के थ्रू होती है। एस्ट्रोलॉजी की मान्यताओं में अगर हम बात करते हैं तो सूर्य को राजा कंसिडर किया जाता है। इसलिए वो व्यक्ति जो ए अल्फाबेट से गवर्न होते हैं अपने नाम में, उनकी क्वालिटीज भी कुछ इस प्रकार की होती हैं। इनकी थिंकिंग हमेशा दूसरों से अलग होती है, क्योंकि राजा कभी भी प्रजा की तरह नहीं सोचता, वो कुछ अलग सोचता है, वो कुछ अलग तरीके से ऑपरेट करता है। और ऐसी ही थिंकिंग उन लोगों की भी होती है जिनका अल्फाबेट ए उनके नाम का स्टार्टिंग अल्फाबेट होता है। साथ में अगर हम अल्फाबेट ए की बात करते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। राजा ने अगर कोई ऑर्डर दिया तो पूरी प्रजा उसको फॉलो करती है, ना कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो समझते हैं कि जो निर्णय एक राजा लेगा वो बहुत ही सोचा समझा हुआ, वेल कैलकुलेटेड डिसीजन होगा।
इसी वजह से इस क्वालिटी के रहते ये व्यक्ति जो होते हैं ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। अपने आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काउंसल करते हैं। अगर दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति किसी व्यक्ति में है तो वो उस व्यक्ति में है जिसका नाम का पहला अल्फाबेट, पहला अक्षर ए होता है। और इसमें हम सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट्स को भी नहीं कंसिडर करें, अगर आपका नाम अल्फाबेट ए या फिर अ से शुरू होता है हिंदी के अक्षर में, तो भी आपको जो प्रधानता प्राप्त है वो सूर्य की प्रधानता प्राप्त है। एक और खास बात जो है इन व्यक्तियों की वो ये है कि न्यूमरोलॉजी में तो ये अंक 1 से गवर्न है जो कि सूर्य का अंक है, लेकिन साथ के साथ अगर हम नक्षत्र की बात करें, कौन सा नक्षत्र है जो इन व्यक्तियों को गवर्न करता है, वो होता है कृत्तिका नक्षत्र। और कमाल की बात यह है कि कृत्तिका नक्षत्र के भी जो स्वामी हैं वो सूर्य ही है। तो सूर्य की डबल एनर्जी इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है, इसीलिए ये व्यक्ति जो होते हैं ये आसानी से थकते नहीं है। इनके अंदर भी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, हमेशा कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए ये लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। हमेशा दूसरों से हटकर इनके आइडियाज होते हैं, कुछ अलग बदलाव ये लाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अक्सर ये कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं, स्टार्टअप के बिजनेस में या फिर किसी भी प्रकार की अगर ये जॉब भी करते हैं, अगर ये कोई प्रोफेशन भी चूज करते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि ये उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे जो पहले से इनके फैमिली में चलता आ रहा था या जो पहले से इनकी फैमिली में लोग कर रहे थे। ये कुछ हट के करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अमिताभ बच्चन जी को देख सकते हैं, ऐश्वर्या राय को देख सकते हैं, अंबानी को देख सकते हैं, अडानी को देख सकते हैं। ये सब जो लोग हैं जिनकी नाम में ए का बहुत खास महत्वता थी, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग किया, कुछ यूनिक करा। किसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे भी अगर उन्होंने काम किया तो उसकी एक कोई न्यू ब्रांच उन्होंने ओपन करी, या हर चीज में एक यूनिकनेस लाने की जो क्वालिटी होती है वो ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से पोजेस करते हैं। और उस क्वालिटी को अगर ये अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा सक्सीड करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के होते हैं। लेकिन एक चीज ये भी होती है कि अगर ये कभी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर ये कमजोर महसूस करे, जहां पर ये वीक महसूस करे, जहां पे ये इंफीरियर महसूस करे, तब भी इनकी आउटर पर्सनालिटी से, इनके बात करने के तरीके से, इनके खुद को कंडक्ट करने के तरीके से सामने वाला कभी भी जान नहीं पाएगा या भाग नहीं पाएगा कि ये एक्चुअली में किसी चीज को लेके इनसिक्योर है। यानी कि अपनी इनसिक्योरिटी या अपनी इंफीरियोरिटी को बहुत अच्छे तरीके से ऐसे जो लोग होते हैं वो कवर अप करते हैं। एक फॉल्स ब्रावाडो बहुत अच्छे तरीके से ये लोग पुट अप करते हैं और उसे हैंडल भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको पर्सनल लाइफ में उस चीज का जो खामियाजा है वो फेस करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि कभी भी ये बहुत खुल के अपनी इंफीरियोरिटी की या फिर उन चीजों के बारे में बात नहीं कर पाते जिनके बारे में ये लोग इनसिक्योर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें इन्हें थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से खुलकर अपनी जो पर्सनैलिटी है वो अक्सर लोगों को शो नहीं करते, या अगर शो करते हैं यानी कि पूरे तरीके से ओपन अप होने में, दूसरे व्यक्ति के सामने खुलने में इनको काफी समय लगता है। दूसरी चीज जो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि सूर्य की जो डोमिनेटिंग नेचर है, जो दूसरों को ओवर पार करने की नेचर है, वो इनके ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो सकती है, जिसके चलते भी या इनके जो संबंध है लोगों के इनके आसपास वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन सूर्य की, अगर ये जो सूर्य है वो अच्छे तरीके से इनके हॉरोस्कोप में प्लेस्ड होता है, अच्छे तरीके से इनको इम्पैक्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति समाज में दूसरों की मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि राजा के लिए उनकी जो प्रजा है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है उनकी लाइफ का। और जो राजा है वो हमेशा अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और अच्छे राजा की यही क्वालिटी है। इसलिए अगर
अच्छे सन से ये लोग इम्पैक्टेड होते हैं, तो इनकी क्वालिटीज भी ऐसी ही होती हैं कि ये हमेशा सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको अच्छे से डायरेक्ट करते हैं, सबको अच्छे से डायरेक्शन देते हैं उनकी लाइफ में, हर किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें वाकई ये आगे बढ़कर दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों की बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। अक्षर ए की स्वामी नक्षत्र की तो हमने बात करी, और दूसरी चीज जो आपको जान लेनी चाहिए उन व्यक्तियों की जो अक्षर ए से संबंधित है, क्योंकि एक नंबर जो है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में एक नंबर की जो राशि होती है वो एरीज यानी कि मेष राशि है। मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल हैं। वैसे तो सूर्य और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन है उसे बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एक राजा है, दूसरा सेनापति है, तो इन दोनों की जो मेंटालिटी है, जो इन दोनों की आपस में तालमेल है इन दोनों ग्रहों का, वो बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो अग्नि तत्व प्लैनेट्स हैं, यानी कि दोनों ही बहुत गर्म प्लैनेट्स हैं। मार्स और सन दोनों ही बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्टिव प्लैनेट्स हैं, और साथ ही साथ में क्योंकि ये दोनों ही बहुत टेम्परामेंटल नेचर के हैं, इसीलिए कई बार देखा गया है कि वो व्यक्ति जो अल्फाबेट से गवर्न होते हैं उनका जो गुस्सा होता है वो बहुत क्विक और बहुत वॉलेटाइल होता है, यानी कि बहुत जल्दी से इन लोगों को गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पर। शायद बहुत लंबे समय तक वो गुस्सा ना रहे, लेकिन इनके गुस्से आने की जो स्पीड और पावर होती है वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि 2 मिनट के लिए जो उनके आसपास व्यक्ति होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता कि उस सिचुएशन के प्रति वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि इनका जो एंगर है वो बहुत वॉलेटाइल होता है, सिंपली बिकॉज जो 2 प्लैनेट्स इनको रूल कर रहे हैं वो नेचुरली मार्स इज अ मैलेफिक प्लैनेट और सूर्य को भी हम हाफ मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर करते हैं। तो ये मैलेफिक प्लैनेट्स और साथ में दोनों अग्नि तत्व प्लैनेट्स के प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका गुस्सा थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि सूर्य बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स देता है व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति हमेशा आपको दिखेंगे कि एक फ्रंट फुट पे या तो किसी ग्रुप को, टीम को लीड करते हुए, किसी भी ग्रुप प्रोजेक्ट में जो लीडर होगा या कोई भी आगे बढ़ चढ़ के जो आइडियाज दे रहा होगा व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं ए अल्फाबेट से प्रभावित होगा अपने न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में, या तो उनका नाम ए से शुरू हो सकता है। तो ये जो स्किल्स होती है उन व्यक्तियों में बहुत अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। अगर ये सूर्य की अच्छी क्वालिटीज, अच्छे ट्रेड्स को एक्चुअली अपनी लाइफ में ढाल लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, डिपेंडेबल नेचर के होते हैं। अगर आप इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या कोई लव रिलेशनशिप हो, तो उसमें बहुत डिपेंडेबल होते हैं ये, और साथ के साथ ये दूसरों के प्रति और खुद के प्रति भी बहुत ऑनेस्ट और सेंसिटिव नेचर के होते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले ये कि वो गुस्सा बहुत जल्दी से आ जाता है, वो भी इसीलिए क्योंकि 2 मैलेफिक प्लैनेट से ये प्रभावित है। गलत चीज पे ये लोग गुस्सा नहीं करते हैं, सही ही चीज पे ये लोग गुस्सा करते हैं जिसपे एक्चुअली गुस्सा आना चाहिए, लेकिन इतना क्विक और इतना वॉलेटाइल इनका गुस्सा होता है कि आसपास के जो व्यक्ति होते हैं वो 2 मिनट के लिए इस नेचर को या इस पर्सनैलिटी को हैंडल नहीं कर पाते। दूसरी चीज ये कि जब सूर्य आपको अच्छे से प्रभावित करता है तो आप दूसरों की सहायता करते हैं, लेकिन जब ये सूर्य मैलेफिकली प्रभावित हो जाए, बुरी तरीके से प्रभावित हो जाए या पीड़ित हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे इनको ज्यादा ज्ञान है तो दूसरे के ज्ञान का मजाक उड़ाना या फिर पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना, इस प्रकार की आदतें इन व्यक्तियों में देखी जा सकती है। सूर्य चाहता है कि वो हर चीज पे कंट्रोल रखे, क्योंकि वो राजा है और उसके पास वो अथॉरिटी है, इसलिए वो चाहता है कि मैं हर सिचुएशन पर, हर व्यक्ति पर, हर रिलेशनशिप पर एक तरीके से कंट्रोल बनाकर रखूं। और वो नेचर, वो डोमिनेंस की जो नेचर है वो अक्सर व्यक्तियों को ओवरपावर कर जाती है। वो अथॉरिटेटिव जो नेचर होती है वो हर एस्पेक्ट में इनके लाइफ पे फिर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आसपास के जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं या फिर इनसे थोड़ा सा दूरी बना सकते हैं। तो इस चीज का इनको खास करके ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज जो ये है कि इनको सच बोलने की आदत है। ये हमेशा चाहते तो दूसरे का भला करना है, ये चाहते हैं कि हम हमेशा सबको अपनी ऑनेस्ट अच्छी ओपिनियन दें जिससे सामने वाला का भला हो, लेकिन कई बार ये सच इतनी कड़वे तरीके से बोलते हैं,
इतने हार्श वर्ड्स के साथ बोलते हैं या फिर इतनी ब्लंटली बोलते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है ऑन द रिसीविंग एंड वो प्रिपेयर नहीं होता इतनी हार्ड क्रिटिसिज्म को सुनने के लिए। भले ही दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ रॉन्ग प्लेस, लेकिन फिर भी जो सामने व्यक्ति है वो शायद इनकी बात को बहुत अच्छे तरीके से परसीव ना करे, और ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप्स में या फ्रेंडशिप्स में कहीं ना कहीं दरार आ सकती है। लास्ट चीज जो इनकी लव लाइफ में अक्सर देखी गई है वो ये है कि ये लोग बहुत कमिटेड होते हैं, बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं, बहुत डिपेंडेबल होते हैं, लेकिन रोमांस के एस्पेक्ट में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत खुल के रोमांटिक जेस्चर्स को शो नहीं करते हैं या फिर बहुत ओपनली अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ जो पार्टनर होता है शुरुआत के समय में उन्हें उस रिलेशनशिप को समझने में काफी दिक्कतें हो सकती है कि वेयर डज द रिलेशनशिप एक्चुअली स्टैंड, क्योंकि कई बार ऐसा लगेगा दे आर ऑल इनटू द रिलेशनशिप बट नेक्स्ट मोमेंट ऐसा लगेगा मे बी दे आर नॉट सो इंटरेस्टेड। तो इनके जो एक्शंस है वो कभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, और इस वजह से इनको कभी ना कभी अपनी लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कुल मिलाकर ऐसी पर्सनालिटी होती है उन व्यक्तियों की जिनके नाम का पहला अक्षर अल्फाबेट ए होता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम अल्फाबेट ए से शुरू होता है तो शायद वो भी जान के देख सके उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके से, लोग उन्हें किस तरीके से परसीव करते हैं। एक रेमेडी जो ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए वो ये है कि क्योंकि सूर्य की जो एनर्जीज हैं वो काफी डोमिनेंट तरीके से इन लोगों को प्रभावित करती हैं, इसी वजह से अगर ये संडे यानी कि रविवार के दिन सूर्य की पूजा करते हैं या फिर सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो ऐसे में इनका जो प्लैनेट सन है वो बेनिफिटली इम्पैक्ट होता है, जिसके चलते ये अपनी लाइफ में और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मेरी वीडियोस तक अपना प्यार यूं ही पहुंचाते रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं एस्ट्रो वास्तु सावी पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।